हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीके गुरुकुल इंस्टीट्यूट। सीके गुरुकुल इंस्टीट्यूट का स्वागत है। और हम लोग अब गुरुकुल लर्न इजी यूट्यूब चैनल पे और पे हम भी हमारी वीडियोस को देख पा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम लोग जा रहे हैं आज नया चैप्टर स्टार्ट करने फ्रॉम रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है एनालॉजी। पहले हम लोग डिस्कस लें मतलब पूरा प्लेलिस्ट का बनने वाला के रिगार्डिंग ये रहेगा हमारा ये गुरुकुल इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री। एंड इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कंपटीशन की तैयारी होगी। कंपटीशन कैसी कंपटीशन? कंपटीशन ये बेसिक हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिक मैथ्स। मैथ्स मतलब बेसिक से मैथ्स देखेंगे, कौन सा एडवांस मैथ, एडवांस मैथ। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे रीजनिंग। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। अगर आप लोग सैनिक स्कूल वगैरह, नवोदय, ये सब की तैयारी कर रहे हैं, रोल कर सकते हैं। प्लस ही जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जामिनेशन लाइक जीडी कांस्टेबल, तो इसके लिए भी हम लोग आप लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री वीडियो से, बेसिक वीडियो से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि बेस्ड रीजनिंग सब्जेक्ट से। ये पहला क्लास है ये, जिसका टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी हमारा टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम एनालॉजी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनालॉजी होता है। एनालॉजी होता है वो, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर सा मिलता हुआ है, कह सकते हैं हम लोग सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी मतलब कोई ऐसी चीज़ें जिनका सिमिलर फीचर्स है, इसी तरीका से वो तरीके से वो एक दूसरे से मैच करते हो, सिमिलर दिखते हो। ठीक है ना, सिमिलर फीचर्स हो उनके, ऐसे चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं एनालॉजी में। हम लोग ऐसी चीज़ पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई एक चीज़ जिससे रिलेटेड हो, जैसे पेन, पेन से क्या रिलेटेड है? बुक के रिलेटेड है। ठीक है, पेंसिल से बुक, बुक रिलेटेड, सॉरी नोटबुक रिलेटेड है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बोले कि चार्जर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड चार्जर मिलेगा। पेन ड्राइव है तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं पेन ड्राइव? तो टीवी में यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये एनालॉजी चैप्टर ऐसे ही हम, जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइंड द वन वन आउट, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आता है कि फाइंड द वन आउट। कोई तीन एक जैसा चीज़ दिया, उसके बाद एक अलग है, वैसे तो यहाँ है फाइंड द वन वन आउट, ऑड वन आउट, सॉरी फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड मतलब इसमें ऑड क्या है? देखो यहाँ पे है डॉग, डॉग हो गया, फिर कैट, फिर हॉर्स, फिर स्पैरो। में कुछ आपको दिखेगा कि अलग है। कौन सा अलग है? जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं यहाँ पे डॉग जो है वो एक एनिमल है, कैट जो है वो एक एनिमल है, हॉर्स भी एक एनिमल है, लेकिन स्पैरो एनिमल नहीं है। क्या है? ये बर्ड है, ये बर्ड है। बाकी सब, बाकी तीनों क्या है यहाँ पे? बाकी तीनों एनिमल्स। यहाँ से हमें हमें दिखा कि ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये सारे क्या है? एनिमल्स हैं। ये सिमिलर नहीं है, ये बर्ड, बर्ड मतलब आप जानते हैं चिड़िया, और एनिमल्स मतलब जानवर। तो ये तीनों क्या हुए? सिमिलर हुए, इनके फीचर्स सिमिलर हुए, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्पैरो जो होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो एनालॉजी में क्या क्या आ सकता है? तो हम लोग का एनालॉजी में आ सकता है कंट्रीज़ के नाम, आ सकते कंट्रीज़, कैपिटल्स, करेंसी। जैसे कि ऑप्शन में दिया होगा कि कहीं का करेंसी दे दिया हो, आपसे पूछा कि नेक्स्ट दूसरा एक कंट्री का नाम दिया, उसमें आपका करेंसी पूछ लिया। कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा रहता है कि मान लेते हैं डॉलर लिखा हुआ है, डॉलर। ठीक है, डॉलर कहाँ का है? यूएसए का लिखा है, यूएसए, यूएसए का करेंसी डॉलर, ठीक है, यूएसए का डॉलर। और यहाँ पे मान लेते हैं लिखा इंडिया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ ऑप्शन सारे रहेंगे, बहुत सारे। ठीक है, वन, सेकंड रहेगा येन, थर्ड रहेगा वन, फोर्थ रहेगा, कोई भी ले सकते हैं हम लोग,
सकते हैं रियाल, ठीक है, ऐसे हो सकता है। हमारा इंडिया का कौन सा, इंडिया का रुपीज़, रुपीज़ होता है करेंसी यहाँ का। ये करेंसी हमने देखा कि इन दोनों के बीच में का क्या हम लोग का इसमें रिलेशन बना। इसमें यूएसए लिखा है और डॉलर लिखा है, ये कंट्री का नाम लिखा है, ठीक है, और ये करेंसी का नाम लिखा है। कौन सा करेंसी यूज़ होता है, कंट्री करेंसी दिया हुआ है, और यहाँ इंडिया। ऐसे टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो एनालॉजी में होता है, जिसमें रिलेशन हम लोग को ढूंढना होता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए स्टेट्स कैपिटल याद कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान का कैपिटल क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया। करेंटी और कंट्री और कैपिटल का याद कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश का कैपिटल क्या हो गया, इंडिया का कैपिटल, पाकिस्तान का क्या हो गया, चाइना का क्या हो गया, ये सब। वैसे ही हम लोग याद करेंगे करेंसी, जैसे यहाँ करेंसी दिया हमने, चाइना का करेंसी, इंडिया का, कुवैत का, हाँ, यूएसए का, ये सब। क्वांटिटी भी आता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे दिया हुआ है मास दे दिया, मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, मतलब वजन जो नापते हैं हम लोग किलोग्राम में होता है। तो यहाँ पे दे दिया कि मिल्क बताइए, मिल्क, या फिर मान लेते हैं आप क्या, लेंथ दे दिया, क्वांटिटीज है, लेंथ दे देता है हमें, लेंथ, लेंथ किस चीज़ में तो किलोग्राम में नहीं नापेंगे, तो लेंथ होगा मीटर या किलोमीटर, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा किलोमीटर, रहेगा लीटर रहेगा, ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, किलोमीटर होगा। किलोमीटर में लेंथ नापते हैं, कितनी दूरी हुई। ये ऐसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने मतलब प्रकार के ये होते हैं, कितने प्रकार के हमारे एनालॉजी होते हैं, एनालॉजी के टाइप्स कितने होते हैं। एनालॉजी के टाइप्स पहले मैंने जो बताया ये सब कंट्री वगैरह था, ये एनालॉजी के टाइप्स में आते हैं। एनालॉजी के भी चार टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं। पहला होता है वर्ड एनालॉजी। एनालॉजी हमने अभी जो देखा, वर्ड्स दिया होगा कोई भी, और उससे रिलेटेड आपको बताना होगा, जैसे कि कंट्री का नाम दे दिया और करेंसी दे दिया, वो होता है वर्ड एनालॉजी। सेकंड होता है हमारा लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी क्या होता है, एनालॉजी में लोग देखते हैं कि अल्फ़ाबेट या फिर लेटर दिएगा ABCD ऐसे करके लिखा होगा। आगे हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे सबका। लेटर एनालॉजी होता है। नेक्स्ट होता है हमारा नंबर एनालॉजी होता है, नंबर से रिलेटेड दिया होगा, स्क्वायर दे दिया किसी चीज़ का, दो नंबर दिया उसके एक लिखा कुछ और उसके बाद स्क्वायर दे दिया, वैसे नंबर एनालॉजी होता है। कुछ मिक्स्ड एनालॉजी आते हैं, मिक्स्ड मतलब नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों मिक्स कर दिया, तो उसको कहेंगे मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी में क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के देता है करके, नंबर नंबर और लेटर दोनों मिक्स करके एनालॉजी देते हैं। इस टाइप के एनालॉजी होते हैं। देखते हैं हम लोग, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ दिया 2 और 4, 2 और 4 का रिलेशन क्या है, 2 2 जब 4 होता है, ये भी रिलेशन है। अगर 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। और 3 दिया है, 3 का यहाँ पे पूछा है कि 3 का यहाँ पे मार्क दिया है, क्या होगा, तो 3 × 3, 2 × 2 करेंगे, 3 × 2 करेंगे तो 6 आता है। 6 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तब देखेंगे हम क्या करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 2 × 2, तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9, तो 9 ऑप्शन में हाँ है, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही लॉजिक लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या था, ये हमारा नंबर एनालॉजी, तो नंबर्स थे एनालॉजी। नेक्स्ट लेटर एनालॉजी हम लोग देख सकते हैं, एक और टाइप का होता है। पहले हमने वर्ड्स वाला देख लिया, जैसे कि कैपिटल, या फिर कोई वर्ड पूछा है, जैसे कि पूछ लेगा हॉर्स, कैट, इसमें से कौन सा है, ये जो अभी इसके ऊपर हम लोग ने देखा, ठीक है। एनालॉजी में जैसे ये डॉग, कैट, हॉर्स, स्पैरो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पूछा कि कौन सा ऑड है, कौन सा एक जैसा है, ऐसे कौन अलग है। तो ऐसे हम लोग देख के बता सकते हैं कि एनिमल्स है, बर्ड्स है। ये हो गया हमारा वर्ड एनालॉजी। अभी जो हमने देखा वो हो गया नंबर एनालॉजी, ये, ठीक है। अब आते हैं लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी कैसा हो सकता है, लेटर एनालॉजी, पहले लेटर एनालॉजी का थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, लेटर एनालॉजी कैसा है। जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स सारे लिखे हुए हैं, ABCD से लेके Z तक लिखा है,
वन प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आता है, ए आता है, सेकंड पे बी आता है, थर्ड पे सी, फोर्थ पे डी, ई, एफ, ऐसे सीक्वेंस वाइज आते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ 1 से लेके 13। टोटल अल्फ़ाबेट तो सबको पता है, टोटल लेटर्स कितने होते हैं, कितने होते हैं 26। ठीक है, ये 20। ऐसे मैंने क्यों लिखा, ऐसे मैंने इसलिए कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं, वन प्लेस पे ए आया, टू प्लेस पे बी, पे सी, फोर पे डी, और 13 पे ऐसे एम, उसका 14 यहाँ नीचे में। के पीछे रीज़न है, रीज़न ये है, तो जब पढ़ते हैं इसको तो इसमें एक अपोजिट लेटर्स आता है, अपोजिट लेटर्स या अपोजिट अल्फ़ाबेट। लेटर्स मतलब जैसे कि यहाँ से हमने देखा फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आया, जेड आया, लेकिन पीछे से मतलब बैक साइड से, जैसे अगर हम लोग गिनती शुरू करें तो फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट आएगा हमारा जेड, ठीक है, ये फर्स्ट आएगा। तो अगर बैकवर्ड से हम लोग अगर अल्फ़ाबेट को पढ़ना चालू करें तो पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा सेकंड पे, थर्ड पे एक्स आएगा, फोर्थ पे डब्ल्यू आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं कि आप बताइए कि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, कोई भी गिनती हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, ये पहुंच गया 26 तक यहाँ पे अल्फ़ाबेट में। तो पहले 25 आया होगा, उसका 24। हम अगर पूछें कि अगर ये लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि राइट साइड से बताएं, अगर अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखा हो गया हो, या फिर राइट साइड से आप बताइए फोर्थ नंबर पे कौन आता है, तो 1 2 4 डब्लू आता है। इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि फोर्थ नंबर पीछे से फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है, तो डब्लू आ रहा है। उसके बाद अपोजिट लेटर होता है कि ए जो आगे से फर्स्ट पे है उसका ठीक अपोजिट कौन है, फर्स्ट पे जो जेड है, ठीक है ना, तो अपोजिट, बी का अपोजिट आई है, तो ये अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं, भाई ए जेड, सी एक्स, ठीक है ना, ये अपोजिट लेटर्स है, ठीक है। लोग जानेंगे अपोजिट लेटर्स के बारे में, क्या 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 होता है अपोजिट लेटर्स। स्टार्टिंग से ए का, ए आगे से है फर्स्ट है, ठीक है ना, जैसे हमारा जेड, ठीक है, बी है तो आई, सी है तो एक्स, डी है तो डब्लू, ठीक है ना, ये है क्या होगा इसके लिए, ई, के बाद एफ है तो एफ के लिए यू है, जी के लिए क्या हो जाएगा, के बाद जी आएगा, जी के लिए पीछे से साइड से कौन होगा, ई होगा। के बाद होगा हमारा एच, एच के लिए क्या होगा, एच के लिए क्या होगा, एस होगा। के बाद क्या आता है, के लिए क्या होगा, जनरल, याद कर सकते, आई से इन, है ना। ट्रिक्स है इसको याद करने के लिए, ट्रिक्स अभी मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। आई के बाद आता है जे, जे का होगा टू, तो याद करेंगे जंगल क्वीन, जंगल की क्वीन, जंगल क्वीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, जे के बाद क्या आता है, आई जे के आता है, के के बाद के लिए उल्टा क्या होगा, जे के लिए होगा पी, ठीक है ना, तो पी को भी याद करने का ट्रिक्स अभी मैं सब बताऊंगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, के बाद एल के लिए क्या, ओ, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा एल के बाद एम, एम का होता है एन, और देखिए वन पहला का, फोर्थ है ये, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सेवेंथ, 13 टू जा हो गया 26, 2 3 4 5 6, यानी टोटल 26 को हम लोग कह सकते हैं। जेड का अपोजिट लेटर क्या है, तो जेड का अपोजिट लेटर हम लोग डायरेक्टली का अपोजिट लेटर ए है। याद करना है तो कैसे करेंगे, याद करना है तो हम लोग ट्रिक्स याद, कैसे ट्रिक्स, तो देखते हैं हम लोग, बी वाई बाई, या फिर बी वाई ई क्या है, ऐसे याद कर सकते हैं, बाई बाई, है ना, बाई से याद कर लेंगे, बाई से एक वर्ड है बाई, है ना, बाई हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं डव, एल ओ वी, इतना आसान है, एल का ओ होता है अपोजिट, का ई हो, याद कर लेंगे। देखिए एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 13 पेयर है, इसमें से 3 पेयर तो ऐसे ही याद हो, है ना। तीसरा याद करना है तो एक और चीज़ याद करेंगे हम लोग, सर्ट, एस एच आई आर, इसमें देखेंगे एस एच का है, आई आर का है, ठीक है, सर्ट,
SHIRT, शर्ट का स्पेलिंग पूरा होता है शर्ट, SHIRT के लिए इसमें लगा देंगे GAZ, गैस, शर्ट गैस, याद कर सकते हैं। और भी इसका है, जैसे इसके लिए IR के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन, ठीक है, तो याद कर सकते हैं। उसका होता है WD या DW, तो दो तरीका, इसके लिए भी दो ट्रिक्स है, एक याद कर लो डोर विंडो, याद कर सकते हैं। और हम लोग याद करते थे वो था डिस्टिल वाटर, वाटर, याद कर सकते हैं। देख सकते हैं, इसके लिए आपको जो अच्छा लगे उससे याद कर सकते हैं। देखिए कितना पेयर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 पेयर। अभी कितने पेयर बाकी हैं, 5 पेयर और बाकी। फिर कौन से हो सकते हैं, एक है ANMN, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और क्या है JQ, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, इसके लिए हम लोग क्या करें, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, तो याद कर सकते हैं जंगल क्वीन, JQ हो गया, ठीक है। और एक है CX, तो याद कर सकते हैं, आजकल खाने के लिए आता है क्रैक्स, एक्स, ठीक है ना, क्रैक्स, तो याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा बचा, तो हमारा बचा एक, तो बचा पीके, पीके एक मूवी आया था आमिर खान की, उससे याद कर सकते हैं। और एक है उफ, 2F, से याद कर सकते, उफ कहते हैं ना, उफ ये हो गया वो हो गया, वैसे याद कर सकते हैं उफ, तो आप याद कर सकते, आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा KP का, हमारे भी ये का एक बिहार वाला या फिर यूपी वाले लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, चल आते हैं कमला पसंद, ठीक है। इस तरह भी याद कर सकते हैं KP का, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये सबको अपोजिट लेटर्स याद करने के लिए, इसको आप लोग लिख सकते हैं, और का PDF भी मैं डाल दूंगा, आप लोग देख के यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया यहाँ पे, मैं इसको ताकि आप कलर से, AY, उफ, ये है हमारा लव, में दो है, ये हमारा शर्ट गेज, ये हमारा क्रैक्स है, W, W ये यहाँ है, ये है J, कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जंगल क्वीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इसको, ये है इसको याद करना। और ये नंबरिंग जो है, ये जो नंबरिंग हमने अभी पढ़ा, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग आसान है, केवल क्वेश्चन बनाते जाइए और नंबरिंग याद हो जाएगा। मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट मुझे भी याद हो गया, जैसे कि 19 पे, तो धीरे धीरे वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, आराम से ये हो जाएगा याद। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ जैसे लेटर पेयर पे, लेटर्स पे है ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लब, LUB, क्लब नहीं बोलेंगे, LUB क्लब लिखा है, जिसको ENWD करके लिखा है, यानी इसको इसको ऐसे टाइप से लिखा गया है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या किया गया है। और ये और ये इन दोनों का रिलेशन देखना है हमको, और इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा इन सब में से, इन का नंबरिंग करते हैं, का होता है, L का होता है 12, E1 का होता है 2, हाँ जो दिया है WE का होता है 5, N का 14, W का होता है 4। हम देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो क्या हुआ है यहाँ पे +2,
प्लस का 2, 12 है, 14 है, यहाँ भी क्या हुआ है प्लस का 2, यहाँ 21 है और यहाँ 3, यहाँ भी क्या हुआ है प्लस 2, यहाँ 2 है और यहाँ 4, यहाँ भी क्या हुआ है कि हर एक लेटर में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस करके करके लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारा है रेल। आर का देखते हैं, आर या तो नंबरिंग करें, हालांकि छोटे क्लास में है तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस टी, तो यहाँ पे है दो दो है, तो ये तो एलिमेंट हो गया। ये वाला सीखना होगा एलिमिनेशन, यहाँ टी स्टार्टिंग है तो ये दो ही ऑप्शन हो गया, ये दो ऑप्शन तो क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ए के बाद ए में दो एक छोड़ के लिखेंगे, सेकंड दो जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा सी, तो यहाँ सी दोनों है। आई में भी जोड़ेंगे तो यहाँ के है, यहाँ के है। एल में जोड़ेंगे तो एम आना चाहिए कि एन, एल होता है 12 पे और 13 पे होता है हमारा एम, तो ये तो +1 है, नहीं +2 करेंगे तो 14, 14 अभी हम लोग यहाँ देखें एन एन, 3 होता है एन, तो एन वाला ये वाला सही होगा। ये है हमारा आंसर, राइट आंसर कौन सा है TCAN, ये हमारा राइट ऑप्शन। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, इसको बनाएंगे। कोई क्वेश्चन है इसमें अगर तो एक और देखेंगे, अच्छा, ये दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग को करना होगा और के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा वो मिक्स वाला, ये मिक्स है, इसको mix करेंगे हम। CAT लिखा है करके दिया हुआ, क्या हुआ लेटर भी दे दिया और उसमें क्या दे दिया नंबर्स भी दे दिया। ऐसे भी दे सकते हैं जैसे ए दे दिया, A1 1 1 है, 1B दिया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया हमको, C2D। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को दिया E3F। नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे बताइए कि सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाट कम्स नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बताना है नेक्स्ट में क्या आएगा। A1 C2 E3F, A1B F, इसके बाद तो देख रहे हैं AB, अभी के नेक्स्ट वाला यहाँ पे लिखा C D, फिर नेक्स्ट वाला D के बाद E लिखा और F के बाद क्या होता है तो G होगा, G के बाद क्या होता है H। देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं 1 है, 1 के बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आ जाएगा 4, G4H ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये टाइप का देगा, और भी कुछ टाइप का देता है। हाँ, ये पहले जो क्वेश्चन मैंने देखा था वो देखेंगे, वो देता है जैसे ये कैट दिया है 24, ओट दिया है, इसका बताना है, UAT का बताना है, CAT दिया है। बहुत आसान है, क्यों आसान है क्योंकि इसका नंबरिंग करेंगे, ये होता है 3, ये होता है 1, ये होता है 20, तो जोड़ेंगे 3 + 1 4, अब 4 + 20 हो जाएगा हमारा 24। तो बोर्ड का भी देख लेते हैं, 2 ये होता है 15, ये होता है 1, ये होता है हमारा 20, ठीक है। आपको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका 17, ये 18, 18 + 20 कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन कहाँ है बी, ये हमारा ऑप्शन होगी। ये एनालॉजी का यही है। एनालॉजी आप लोग बनाएंगे कहाँ से, तो मैं सीट्स भी दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इस बार तो अभी प्रिपेयर नहीं कर पाऊँ, नेक्स्ट बार मैं दे दूँगा। अगर हाँ, अगर आपको सीट्स प्रोवाइड तो मैं करा ही दूंगा कुछ क्वेश्चन के लिए, लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन करना है और मतलब ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग बुक ले सकते हैं, सैनिक स्कूल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो अरिहंत का नया वाला बुक, ठीक है, उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन क्वांटिटी अच्छा दिया है क्वेश्चंस का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर और भी कोई भी पब्लिकेशन का बुक आप ले सकते हैं, वो देखा है इसलिए मैंने किया ऐसा कोई पब्लिकेशन एडवर्टाइज, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए थे। अभी उसी को अभी फॉलो कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए भी, ठीक है ना, तो कंपेटेबल रहेगा तो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही सिमिलर टाइप के रहेंगे, आप बना सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है, कोई डाउट है, तो एक डाउट सेशन भी रहेगा जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अभी आज का ये इतना ही क्लास रहेगा, और सीट से अभी तो होमवर्क मैं नहीं दे पा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसको करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसके बाद मैं सीट डेली के डेली प्रोवाइड करा दूंगा, फिर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके।